हेलो एवरीवन। तो आज हम इसका प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट करने लगे हैं। तो बेसिक कल हमने पढ़ लिया था। तो इसमें हम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स पे किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो देखेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा। आपको कुछ बोला होगा कि कुछ नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आप इतने रेट पे ख़रीद रहे हो और कुछ नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आप इतने रेट पे बेच रहे हो। ठीक है, पहले आप ख़रीद रहे हो फिर उस नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को बेच रहे हो। तो आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, अब वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ़ जो आर्टिकल्स होंगे आपको उसको सेम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपका ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका है, ईज़ी तरीके से हम करेंगे कैसे करना है। तो क्वेश्चन पढ़ो। इसमें लिखा है कि पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अब जो भी होगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम प्राइस और आर्टिकल्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर वाली वैल्यू ये क्या है, बॉट कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये सीपी के बारे में लिखेंगे हम। ठीक है, बॉट हमने पीछे बेसिक में पढ़ लिया, पता चल जाएगा। अब सीपी ये आ गया। अब उसने बोला कि 11 फॉर ₹10। अब ये जो ₹10 क्या आ गया, ये प्राइस है। तो 10 रुपये में उसने कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं, 11। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, अब एंड सोल्ड दैम। अब सोल्ड किया था मतलब एसपी आ गया। अब ये जो एसपी है वो क्या है, उसका 10 आर्टिकल्स 11 रुपये में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे 10 आर्टिकल्स आ जाएंगे। हमने क्या सीखा कि आर्टिकल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 है और 11 है, तो क्या करना, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 11 से। अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीपी के प्राइस वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर इधर 11 से कर रहे हैं तो एसपी के 11 वाले को भी 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो इधर मल्टीप्लाई करेंगे उतना इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जितना इधर करोगे उतना ही उधर करोगे। ठीक है, अब ये जो हमारे आर्टिकल्स कितने हो गए, आर्टिकल सेम करने थे, कितना हो गया, 110 हो गए। अब प्राइस क्या होगा, ये 10 इंटू 10 100, ये क्या आ गया सीपी, और 11 इंटू 11 121, ये क्या आ गया एसपी। ठीक है, अब हमें क्या पता चला, 100 रुपये में हमने 110 आर्टिकल्स खरीदे और 121 रुपये में 110 आर्टिकल्स बेच दिए। अब हमसे पूछा था प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस। अब बेसिक हमने पढ़ लिया तो कैसे करेंगे, 21 का डिफरेंस है। ठीक है, और सीपी कम है, एसपी ज़्यादा, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी की वैल्यू कितनी है, 100, और इंटू 100%। ठीक, तो ये आ जाएगा 21%। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। एक टाइप ऐसे बनेगी इसी नंबर ऑफ आर्टिकल्स में, और दो क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा आपको पता चल जाएगी और किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, रहेगी वही, करना वही है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें सेम करने हैं, सिर्फ एंड में क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया होगा वो चेंज होएगा सिर्फ। अब देखो यहाँ पे ट्रेडर कुछ ऑरेंजेस खरीद रहा है 7 रुपये के रेट पे 11 रुपये में, और बेच रहा है 2 रुपये के रेट में 3 रुपये में। ठीक है, मतलब 7 खरीद रहा है 11 रुपये में और 2 बेच रहा है 3 रुपये में। तो हमें बोला कि उसको ऐसा करने पे 30 रुपये का लॉस हो गया। तो बताओ कि उसने कितने ऑरेंज बेचे होंगे। तो क्या करना है, पहला स्टेप, प्राइस और आर्टिकल्स हमें लिखने हैं। अब प्राइस क्या था, हम बॉट की बात करें तो पहले क्या है, सीपी है। तो कुछ ऑरेंजेस 7 रुपये में, 7 ऑरेंजेस 11 रुपये में, तो 11 क्या आ गया प्राइस, आर्टिकल्स आ गए 7। फिर सोल्ड किया है तो एसपी आ गया, 2 ऑरेंजेस 3 रुपये में, तो प्राइस कितना है, 3। ये ध्यान रखना है कि प्राइस के नीचे क्या लिख रहे हो, और आर्टिकल्स कितने आ गए, 2। फिर क्या करना है कि आर्टिकल्स को बराबर करना है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 7 से, ये कितने हो गए, ये भी 14। ठीक है, आर्टिकल सेम कर दिए। अब यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से की है, तो यहाँ भी 7 से। ये कितना हो गया, 11 टू द 22, 7 3 द 21। ठीक है, अब सीपी हमारा 22 हो गया, एसपी हमारा 21 हो गया। उसने बोला था कि ये सब करने पर 14 आर्टिकल्स 22 रुपये में खरीदे और 14 आर्टिकल्स ही 21 रुपये में बेच दिए। तो 1 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, एक आर्टिकल का नुकसान हो गया, एक आर्टिकल, ये क्या है, 21 22, तो लॉस कितने का हो गया, 1 रुपये का। जब 1 रुपये का लॉस हो रहा था, ठीक है, तो उस वो कितने आर्टिकल्स बेच रहा था, 14। मतलब जब 1 रुपये का लॉस हुआ तो उसने कितने आर्टिकल्स बेचे, 14 आर्टिकल्स। हमें बोला था कि अगर उसको 30 रुपये का लॉस होता है तो बताओ उसने कितने आर्टिकल्स बेचे होंगे। तो 30 इंटू 14। ठीक है, एक लॉस पे 14 आर्टिकल बेच रहा था और 30 के लॉस पे
30 इंटू 14 तो कितना हो जाएगा 420। 30 रुपये के लॉस पे 420 आर्टिकल्स बेचेगा वो। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ये अभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे टाइप का कैसे बन सकता है वो देखो। ए शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल्स एट अ रेट ऑफ 4 फॉर ₹5 एंड अनदर 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 2 फॉर ₹3। अब यहाँ पे देखना, ये खरीदने की बात हो रही है। ये 60 पेंसिल्स ये तो कॉमन आ गए ना दोनों में। हमें किस पे ध्यान देना है, किस रेट पे बेच रहा है, ठीक है। तो 4 बेच रहा है 5 के रेट पे। ये नहीं करना कि 60 ले लेना नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये नहीं है। 4 बेच रहा है 5 की रेट पे और 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है 3 के रेट पे, ठीक है। ये दोनों बॉट की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब दोनों सीपी ही है ये। फिर क्या किया उसने, उन दोनों को मिक्स कर दिया। पहले यहाँ तक बनाते हैं। क्या करना होता है हमने, पहले हमें प्राइस लिखना है और आर्टिकल्स लिखने हैं, ठीक है। अभी बॉट की बात हो रही है तो सीपी आएगा। तो किस रेट पे बेच रहा है, 5 रुपये में 4 आर्टिकल्स, ठीक। एंड अनदर 60 पेंसिल्स एट रेट ऑफ 2 फॉर, ठीक है। ये सेम बॉट है दोनों, ये दोनों बॉट के लिए। ये सीपी नहीं है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, एसपी नहीं है ये, ठीक है। तो 2 कितने में, 3 रुपये में, ये भी सीपी आ गया, ठीक। ये एक सीपी हो गया, दूसरा सीपी हो गया। अब क्या करना होता है हमें, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने होते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये ऊपर 4 था नीचे 2 था, तो मतलब नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 1 से। तो इधर भी 1 से करना पड़ेगा, इधर 2 से हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 4 आर्टिकल्स हो जाएंगे। और प्राइस 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 11, 6 प्लस 5 प्लस 6 11। और ये क्या आ जाएगा, ये 4 था और 4 ये था, ठीक है। 4 ये था 4 ये था, कितना हो गया 8 आर्टिकल्स। ये जो आ गया ये क्या आ गया हमारा, इन दोनों का कंबाइन सीपी, ठीक। अब आगे बढ़ो। ही मिक्सड ऑल द पेंसिल्स, ये मिक्स कर दी दोनों को, पेंसिल मिक्स किया तो कितनी होगी 11 पेंसिल्स, 11 रुपये में 8 आर्टिकल्स खरीद लिए। एंड सोल्ड दैम एट अ रेट ऑफ 3 फॉर 4। अभी आ गया हमारा सीपी, ठीक है। ये मिक्स करने के बाद की वैल्यू, उसके बाद हमारा सीपी क्या आ गया, 3 बेचे 4 रुपये में। अब सोल्ड है तो सीपी आ गया, 3 बेचे 4 रुपये में। हमारा स्टेप क्या, आर्टिकल्स को बराबर करना, चाहे सीपी वाले लिखो चाहे सीपी और एसपी लिखो, हमें पहले आर्टिकल्स बराबर करने पड़ेंगे। ये 3 से था और ये 8 से था, इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसको भी 3 से और इसको 8 से। ये कितना हो जाएगा 11 3 द 8 3 द 24, ये भी 24 आर्टिकल्स हो गए। ये 11 3 द 33 और 4 8 द 32, ठीक है। अब हमसे एंड में वही गेन या लॉस परसेंट पूछा था। ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया। अब देखो सीपी कितना 33 और बेचा कितने में 32 में, मतलब नुकसान हो रहा है कितने का, 1 रुपये का, ठीक। तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, ये क्या आ गया हमारा लॉस परसेंटेज बोला था। अगर सिर्फ लॉस बोला था तो क्या होता है 1 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज है तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का नुकसान हुआ। किस पे होता है, सीपी पे होता है, सीपी पे होता है। लॉस परसेंटेज था, नुकसान 1 का हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे, पॉइंट और इंटू 100%, ठीक है। अब हमने परसेंटेज पीछे पढ़ लिया है तो हमें पता है कि 1/3 33 को कैसे लिखते हैं, 3 1/33 परसेंटेज, ठीक। इस तरह से करेंगे। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे किस किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कर लिया। बेसिक हमने सीखा क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें सेम करने पड़ते हैं, ठीक। अब एक छोटी सी टाइप करते हैं। इसमें क्या है कि प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है कि जो प्रॉफिट हो या लॉस हो हमारा किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। लेकिन वो आपको कंडीशन दे सकता है कि किसी भी दुकान, मतलब किसी भी इंसान ने, उसने प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो उसने किस पे कैलकुलेट कर लिया, सेलिंग प्राइस पे। या अगर उसको लॉस हुआ तो उसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मतलब एक्चुअल में किस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग सीपी पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन वो किस पे कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे। आपको फिर क्वेश्चन में क्या बोला होगा, बता दिया उसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया, तो आपको बोला जाएगी एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ होगा। एक्चुअल में हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, ठीक है। तो आपको किस पे दिया होगा, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, पर एक्चुअल वैल्यू में निकालोगे क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ पर्सन कैलकुलेट्स इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमेशा किस पे होगा, प्रॉफिट या लॉस, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ये याद रखना। लेकिन वो कंडीशन रख रहा है कि अगर उसने उसको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया तो आपने बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा होगा। अब यहाँ पे देखो, इफ़ अ पर्सन कैलकुलेट्स इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट परसेंट, और अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज 20%।
उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट हुआ 20% का। अब ये 20% जो था परसेंटेज में, इसको हमने पीछे परसेंटेज पढ़ लिया हुआ है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 20% कितना होता है जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1/5 होता है, ठीक है। अब ये जो था उसने कैलकुलेट किस पे किया था, CP पे, SP पे। तो हमारी जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होगी, SP बन जाएगी, ठीक है। और हुआ क्या था, प्रॉफिट, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉफिट, ठीक है। अगर कैलकुलेट किया होता कॉस्ट प्राइस पे तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती, कॉस्ट प्राइस। ऊपर अगर लॉस हुआ होता तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस हो जाती, प्रॉफिट हुआ था तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट हो जाती, ठीक है। अब उसने बोला था फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। अब हमें उसका एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है कि कितना एक्चुअल प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखो, हमें पता है कि जब कॉस्ट प्राइस में जितने की हमने चीज़ खरीदी होगी उसमें अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, एक्चुअल प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, SP में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अब SP कितना था, 5 का, प्रॉफिट कितने का था, 1 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 4 का। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इस 4 पे डिपेंड करेगा क्योंकि डिवाइड में हम CP करते हैं। तो प्रॉफिट कितने का हुआ इसको, 1 का, और कैलकुलेट किस पे करना है, CP पे, इंटू 100%। ये क्या आ गया, एक्चुअल में जो प्रॉफिट है 25%। अब एक लास्ट टाइप देख लेते हैं। अब ये किस तरह से है, इसमें क्या होगा कि आपको जो प्रॉफिट होगा या लॉस हो रहा होगा उन दोनों में बोला होगा कि वो उसके इतने टाइम से, मतलब रेशियो के कंसेप्ट से लगा लो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस लॉस के 10 टाइम्स है, या बोल सकते हैं कि जो मेरे को लॉस हो रहा है वो उस प्रॉफिट के 5 टाइम्स हैं, या कुछ भी, ठीक है। तो वो उसके इतने टाइम्स है, इतने टाइम्स है, ऐसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो आपको क्या करना है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन का आइडिया होगा क्या होगा, आप क्वेश्चन पढ़ के देखना, ठीक है। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 13400 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 11600। उसने क्या बोला, अगर वो उस आर्टिकल को इतने रुपए में बेचेगा, उसको जो प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर होगा, अगर उसी आर्टिकल को वो इतने में बेचेगा जो उसको वहाँ से लॉस होगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया। मतलब अगर प्रॉफिट 1 का हो रहा है तो लॉस भी 1 का, अगर 2 का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी 2 का, इस तरह से, ठीक है। पहले यहाँ तक फ्रेम करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन, कैसे बनाना है हमने क्वेश्चन। अब देखो, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा किस पे होगा, CP पे होगा। CP को लिखेंगे सेंटर में। क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो मतलब CP से ज़्यादा वैल्यू होगी, वो CP से आगे आ गई, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, SP आ गया, ठीक है। अगर इतने का बेचेगा तो एक SP ये आ गया, अगर इतने का बेचेगा तो उसको नुकसान और मतलब CP से पीछे चले गया वो 11600। ये SP2 दूसरी CP की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक बनाना आ गया। अब उसने बोला था कि जो उसको प्रॉफिट हो रहा है और जो लॉस हो रहा है, अगर CP से कम पे बेच रहा है तो मतलब लॉस हो रहा होगा, अब CP से ज़्यादा में बेच रहा है तो मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा। उसने बोला जो उसको प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है दोनों इक्वल है, इक्वल अमाउंट में, ठीक है। अगर 1 का लॉस हो रहा है 1 का प्रॉफिट, अगर 2 का लॉस हो रहा है 2 का प्रॉफिट। अब वो हमारे पे डिपेंड करता है हम इसको किस रेशियो में लें। अगर हम बोलें कि अगर 1 का लॉस है 1 का प्रॉफिट है, मतलब 1:1 की रेशियो में ले लिया। अब उसके बाद उसने बोला था कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड फॉर। उसने बोला था कि अगर वो उसको इतने में बेचे तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा। वही बात आ गई, हमें प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें CP की वैल्यू चाहिए। अब CP की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो यहाँ से लेके इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है, 11600 और 13400 का डिफरेंस कितना है। अब देखो, इसके बीच का डिफरेंस है 1800 का, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग आ गया, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। 1800 का इनके बीच में डिफरेंस है, इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक 1, मतलब अगर SP2 से SP1 तक जाना होगा हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 1 + 1 2 का डिफरेंस है। इनके अकॉर्डिंग कितना है, 1800 का। तो हम बोल सकते हैं जो 1800 है वो हमारे अकॉर्डिंग 2 का है, 2 के बराबर है। तो 1800 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 900। अब ये 900 क्या आया, ये 1 की वैल्यू हुई। 1 क्या था, लॉस था, और प्रॉफिट भी कितना था, 1 का। तो जो हमारा
लॉस है वो कितने का है, 900 का, प्रॉफिट भी कितने का है, 900 का। अगर हम सीपी में प्लस 900 करेंगे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, सीपी में से ये माइनस करेंगे ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, अगर ये हमारी लॉस वाली है इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारा सीपी मिल जाएगा, या हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी हमारा सीपी मिल जाएगा। तो हम किसी भी तरह से सीपी हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे 11600 को प्लस उसमें 900 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, क्योंकि इस वाली वैल्यू में जब 900 जोड़े तो यहाँ पहुँच गए हम। तो ये कितना हो गया 12500, ये हमारा सीपी आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया सीपी। अब उसने बोला था कि अगर उसको इतने में बेच रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। अब हमने खरीदा इतने में था, बेचा कितने में, एसपी कितना था ये वाला 14750। अब उसने हमसे परसेंटेज में नहीं पूछा तो इसलिए हम सीधा इनका डिफरेंस कर लेंगे, सीपी में से एसपी माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, सीपी एसपी माइनस सीपी। इन दोनों को जब डिफरेंस किया तो क्या आ गया 2250, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा होता तो क्या करते, प्रॉफिट इतना था 2250 डिवाइड बाई सीपी करते इंटू 100 कर देते तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाता, ठीक है। अब ये कौन सी वाली टाइप थी कि कितने टाइम्स है लॉस के या लॉस कितने टाइम्स है प्रॉफिट के, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। अब इसमें देखो क्या बोला हुआ है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 एट अ लॉस, ठीक है। उसने 445 का आर्टिकल बेचा लॉस पे। अगर वो उसको बेचता, इफ़ ही सेल्स इट फॉर 490, अगर उसको 490 का बेचता तो उसको गेन होता कितना प्रॉफिट, 4 टाइम्स द लॉस, मतलब जितना उसको लॉस हुआ है उसके 4 गुना उसको क्या हो जाता प्रॉफिट हो जाता अगर वो 490 का बेचता, ठीक है, 455 की जगह। तो हमें बोला था एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 25%। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तक फ्रेम करेंगे क्वेश्चन। हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस सीपी भी होगा तो सीपी से स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्वेश्चन का आइडिया हो गया कि इसमें किस तरह से बोला होगा कि वो उसका कितने टाइम्स हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो लॉस के एक्स टाइम्स हो रहा है, या जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट के इतने टाइम्स हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा क्या था, सीपी था। अगर ये सीपी है, अगर उसने 455 में बेचा तो मतलब उसको लॉस हो रहा है, उसने बोला है सीपी से वैल्यू क्या होगी, पीछे होगी, ये एक SP1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक SP ये आ गया। दूसरा उसने बोला है कि अगर वो 490 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, मतलब सीपी से आगे जाएगा तो ये SP2 दूसरा सीपी आ गया, एसपी आ गया, ठीक है। उसने बोला कि अगर वो इतने का बेचे उसको 4 गुना प्रॉफिट हो रहा है इस लॉस के, मतलब अगर ये लॉस 1 है उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का। अगर हम ये लॉस को 2 ले लें तो प्रॉफिट कितने का होगा, 8 का। मतलब जितना भी उसको लॉस हो रहा है, ये अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो उस प्रॉफिट के 4 गुना है। हम क्या कर रहे हैं, हमने लेट कर लिया लॉस को 1 और प्रॉफिट आ गया 4, तो मतलब 1:4 की रेशियो में ले लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, हमने कैलकुलेट कर लिया ये 1 की रेशियो में या 4 की रेशियो में, क्योंकि उसने बोला था कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 4 टाइम है लॉस के। अगर लॉस 1 है तो 4 हो रहा है, अगर 2 है तो 8 हो जाएगा, 3 है तो 9 हो जाएगा, किसी तरह से रेशियो बना सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, 450 और 490 के बीच, ये कितना 455 है, सॉरी 455 और 490 के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो गया, 490 माइनस 455 किया तो आ गया 35 का डिफरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंग क्या लिखा है, ये 1 है और ये 4 है, 1 + 4 कितना हो गया 5। तो 35 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की, मतलब ये 7 के इक्वल हो जाएगा अगर 1, ठीक है। 1, ये एक की वैल्यू निकल गई 7, ये 7 के इक्वल, और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 4 मतलब 28 के इक्वल, ठीक। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 25%, मतलब हमें पहले सीपी चाहिए तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे हमारा प्रॉफिट या लॉस। सीपी कितना हो जाएगा, अब ये 35 था, इसके बीच का डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। तो ये कितना है 455। अभी हमारा लॉस वाली थी, इस लॉस में जब +7 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे 490 में से 28 को माइनस करेंगे तब भी हमारा CP आ जाएगा, सॉरी, ठीक। तो हम दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 462, ये क्या आ गया हमारा 462 क्या आ गया हमारा CP आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना था कि 25% का प्रॉफिट। अब 25% का प्रॉफिट मतलब अगर CP हमारा ये है तो हमें क्या फाइंड करना है, SP, जब हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा हो,
हम कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था कि हमारा पीछे क्वेश्चन जो हमने बेसिक पढ़ा, जो हमारा होता है सीपी वो कितना होगा, हमेशा 100% होता है। मतलब इस 462 की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 25% की। मतलब 100 में 25% का गेन हुआ है तो कितना हो जाएगा, 125। तो साइड पे क्या लिखेंगे, 125। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस पी की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 4 था, 25 5 था, ठीक है। तो इसको 2 से कैंसिल किया, ये आ गया। तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट में आएगा, ये 2.5 हो गया। जब 25 इंटू 231 किया तो ये आ गया 577.5। इस तरह से ये हमारा सी पी आ गया, ये हमारा एस पी आ गया। तो एस पी कैसे कैलकुलेट किया, हमारा सी पी कितना था, 462 था। इसकी वैल्यू हमेशा 100% होती है, डिवाइड बाई 100 किया। गेन कितने का हो रहा था, 25% का, तो मल्टीप्लाई 125 कर दिया, ठीक है, क्योंकि 100 पे गेन हुआ 25 का तो 125 हो गया। अगर लॉस होता तो 100 यहाँ पे आता, यहाँ पे अगर लॉस 25% का होता तो यहाँ पे 75 आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज 3 टाइप्स की हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल आगे वो टाइप्स कर लेंगे, ठीक है।